देखिए अभी आप लोगों को पराग कोश की अनुप्रस्थ काट में स्थित 4 पालियां तथा उनकी क्या बता रहे हैं संरचना। ध्यान दीजिएगा ए बाबू। अब यहाँ पर देखो सबसे ये बाहरी परत है। कौन सी परत है? सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक ना। ये वाला परत जो है, ये देखिए ये परत कहाँ से बना हुआ है? ये वाला परत है और ये अंदर वाला है। ये जो परत है ये पूरा जो सतत है ना, पूरा लाइन से है। ये जितना भी आप लोगों को परत आ रहा है आप लोग को, ये वाला ये इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक ना। ये जो होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। फिर क्या होती है? सतत होती है। मोटी और क्या होती है? सतत। ये जो परत एपिडर्मिस जो होती है मोटी सतत होती है और इसका जो कार्य होता है वो क्या करता है? सुरक्षा। क्या करता है? ये जो आंतरिक भाग होती है उस आंतरिक भाग को ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। और ये क्या होती है? तथा यह एक कोशिकीय होती है। क्या होती है? तो ये आप लोग समझ गए कि जैसे ये जो बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी परत, तो सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और ये क्या होती है? मोटी होती है, सतत। सतत में लगातार, बीच में कभी टूटती नहीं है। और ये क्या करती है? सुरक्षा करती है। तथा यह क्या होती है? एक कोशिकीय होती है। यानी एक क्या होती है कि एक ही कोशिका से मिलकर क्या होती है? बनी होती है, ठीक ना। अब उसके बाद जो एपिडर्मिस के बाद जो आता है दूसरा हम लोग को जो पॉइंट रहता है वो क्या होता है? एंडोथीसियम। अब देखिए अब ये जो पार्ट है, ये जो यू आकार में जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं यानी एंडोथीसियम। क्या कहते हैं हम लोग? यानी इस परत को हम लोग कहते हैं एंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो परत होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। ये भी क्या होती है कि मोटी होती है, ठीक ना। और ये भी क्या होती है? एक कोशिकीय। क्या होती है? एक कोशिकीय, ठीक ना। एक कोशिकीय को तो समझ गए। पहली जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाला जो भाग आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। ये भी क्या होती है? आकार में क्या होती है? मोटी होती है। और क्या होती है? एक कोशिकीय होती है। ये भी क्या होती है? सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर क्या होती है। अब इस फिगर में आप लोग जितना भी ये भाग देख रहे हैं, ये मोटी परत जो दिखाई दे रहा है, इस परत के बाद, इस परत के बाद जो अगला परत आएगा उस परत को हम लोग क्या कहेंगे? यानी एंडोथीसियम कहेंगे। अब देखिए कि इस एंडोथीसियम के अंदर में यू आकार की जो दिया हुआ है, ये जो यू आकार आपको दिखाई दे रहा है, यू आकार, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? अल्फा सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? ये आप लोग से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एपिडर्मिस कौन सा भाग है? सबसे बाहरी परत होती है, वो कितने कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? एक कोशिकाओं से बनी होती है। वो कैसी होती है? सतत होती है, ठीक ना। और क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। तो ये पहला हम लोग परत है और ये कौन परत है? दूसरा परत है, ठीक। एंडोथीसियम जो भी होती है मोटी होती है और वो भी क्या होती है? एक ही कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब ये क्वेश्चन दे सकता है कि एंडोथीसियम के अंदर में क्या भरा होता है? अल्फा सेल्यूलोज। क्या बना होता है? अल्फा सेल्यूलोज। जो अल्फा सेल्यूलोज जो किस आकार की होती है? यू आकार की। किस आकार की होती है? यानी कि एंडोथीसियम में क्या भरा होता है? अल्फा सेल्यूलोज भरा होता है। अल्फा सेल्यूलोज जो होता है वो किस आकार का होता है? यू आकार के। किस आकार का होता है? लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज देखिएगा, ये अल्फा सेल्यूलोज जो है वो कहता है सभी एंडोथीसियम में नहीं भरा होता है। यहाँ से यू भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ पार्ट जो दिया गया है हम क्या कर दिए हैं? खाली कर दिए। क्या किए हुए हैं? मतलब कि खाली। देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो दिया गया है इस भाग में हम यू भरे हैं? नहीं भरे हैं ना। यानी इस भाग में अल्फा सेल्यूलोज नहीं है। इस भाग में
अल्फा सेलुलोज है आप लोग को। बाकी सभी जगह देख रहे हैं कि जो एंडोथीसियम जो दिया हुआ है वो सभी जगह अल्फा सेलुलोज है, लेकिन कुछ जगह पर देख रहे हैं कि अल्फा सेलुलोज नहीं है। तो जहाँ पर अल्फा सेलुलोज नहीं होता, जहाँ पर हम लोग को अल्फा सेलुलोज नहीं होता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अस्टोनियम। अब देखिए कि अस्टोनियम क्या होता है कि ये जो अस्टोनियम होता है ये पतला होता है। क्या होता है? क्यों पतला होता है? क्योंकि इस भाग में अल्फा सेलुलोज भरा नहीं है। जो पहली परत है एपिडर्मिस है, दूसरा एंडोथीसियम जो दिया है, तो एंडोथीसियम में कौन सा क्या भरा होता है? अल्फा सेलुलोज भरा होता है। लेकिन जहाँ पर अल्फा सेलुलोज अगर नहीं भरा रहेगा तो वहाँ की परत मजबूत होगी कि कमजोर होगी? कमजोर हो जाएगी। क्योंकि सभी जगह देख रहे हैं कि अल्फा सेलुलोज कौन सी है? भरा हुआ है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा सेलुलोज नहीं भरा है। तो जब यहाँ पर अल्फा सेलुलोज नहीं भरा हुआ है तो यहाँ की परत बाकी परत की अपेक्षा क्या होगी? कमजोर होगी, पतली हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये क्या होता है? इसकी जो परत होती है, यहाँ की जो अस्टोनियम की परत जो होती है वो क्या होती है? पतली होती है। इसमें क्या नहीं होता है? अल्फा सेलुलोज नहीं होता है, अल्फा सेलुलोज नहीं होता है। इसमें देखिएगा अस्टोनियम में अल्फा सेलुलोज नहीं होती है, इसलिए उसकी परत क्या होती है? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो परागकोश क्या होता है? परागकोश में क्या भरा होता है? परागकण। परागकोश में क्या होता है? तो परागकण का स्फुटन होगा ना। परागकोश में जो भरा होता है कौन चीज? परागकण। तो परागकोश में परागकोश में क्या होता है? परागकण। तो बताइए कि इसमें किस भाग पर परागकण का स्फुटन होगा? इसी भाग पर, अस्टोनियम। कोई पूछ देगा कि ये जो हम लोग दिखाई दे रहा है ये, तो उसके किस भाग पर परागकण का स्फुटन होता है? अस्टोनियम। क्यों स्फुटन होता है? क्योंकि वहां की परत कमजोर होती है, इसलिए वहीं पर स्फुटन होता है। सभी जगह स्फुटन नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो यहीं पर परागकोश में परागकण का क्या होता है हम लोग को? स्फुटन। स्फुटन मतलब समझ रहे हैं ना? स्फुटन का मतलब फट जाना। तो वहां पर फटने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं होता है, वहां की परत क्या होती है? कमजोर होती है, वहां की परत क्या होती है? पतली होती है। इसलिए परागकोश के अंदर में जो परागकण पाया जाता है अस्टोनियम के पास, उसका क्या होता है? स्फुटन होता है, ठीक ना। ये आपको समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को पता चला कि एपिडर्मिस जो होता है ये कौन से? एक कोशिका से बनी होती है कि दो कोशिका से? एक कोशिका से। एंडोथीसियम जो होता है ये भी कितने कोशिका से बना होता है? एक कोशिका से बना होता है। अब ये परत नहीं है, ये देखा गया है कि एंडोथीसियम के अंदर भरा हुआ था क्या? यानी कि सेल्यूलोज। लेकिन ये देखा गया कि सभी जगह सेल्यूलोज नहीं भरा हुआ है। तो जहाँ पर सेल्यूलोज नहीं रहेगा उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अस्टोनियम कहेंगे। वो भाग क्या होता है? पतला होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अल्फा सेलुलोज नहीं होता है। वहीं पर स्फुटन क्रिया होती है, परागकण का क्या होता है? स्फुटन होता है। क्या होता है? स्फुटन होता है। उसके बाद हम लोग को जो तीसरा लेयर, देखिए ये लेयर देख लिए, पहला के बाद दूसरा लेयर। अब ये जो आप लोग को दिखा दे तीसरा लेयर है। कौन लेयर है? तीसरा। कौन सी है? तो इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कौन सी? मध्य परत। क्या कहते हैं? मध्य परत। मध्य परत जो होती है वो 3 से 4 कोशिकाओं, 3 से 4 कोशिकाओं। ये जो पहली परत एपिडर्मिस, दूसरी परत एंडोथीसियम, ठीक ना। आज जो हम लोग को जहाँ पर मतलब अल्फा सेलुलोज नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्टोनियम। अब तीसरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं। तीसरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं। इसमें कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 3 से 4 कोशिकाओं से। देखिए तो इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य परत। ये मध्य परत जो होती है ये पहला, दूसरा और ये कौन सा पार्ट हो गया? तीसरा पार्ट हो गया। तो मध्य परत जो होती है 3 से 4 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कितनी कोशिकाओं से? तो देख रहे हैं आप कितने परत है? एक परत, ये 2 परत और ये कौन सा परत? 1 2 3। अब 4 को भी बना सकते हैं, जगह के अभाव में तीनों को बनाना पड़ा, ठीक ना। तो ये 3 से 4 कोशिकाओं की क्या होती है? बनी होती है। ये एक कोशिकीय नहीं ना हुआ है, यानी कि जो मध्य परत होती है वो बहु कोशिकीय होती है।
लेकिन पहली और दूसरी परत एपिडर्मिस और एंडोथीसियम जो होती है वो एक कोशिकीय होती है, वो मोटी होती है। ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अब मध्य परत जो होती है 3 से 4 कोशिकाओं की क्या होती है? बनी होती है। इसकी और भी चीजें हैं जो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आंतरिक संरचना में जैसे जैसे वो खिलेगा, विकास करेगा, तो क्या वो हमेशा उसी क्रम में रहेगा कि उसमें से कुछ भाग नष्ट भी होगा? नष्ट तो होगा ना। खिलने के बाद सब जैसे कि तैसे ना रहेगा, कुछ भाग क्या होती है? नष्ट होती है। तो ये क्या होती है कि सबसे पहले क्या होती है? नष्ट होती है। क्या होती है? नष्ट तो सबको होना है, नष्ट तो सबको होना है, लेकिन सबसे पहले नष्ट होने वाली कौन सी है? मध्य परत। सबसे पहले नष्ट कौन होती है? मध्य परत क्या होती है? सबसे पहले नष्ट होती है। क्यों नष्ट होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पोषक पदार्थ क्या होता है, यानी कि भोज्य पदार्थ। क्या होता है बाबू? देखिए, मध्य परत तो होती है जो 3 से 4 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले नष्ट होने वाली कौन सी परत है? मध्य परत। सबसे पहले नष्ट होने वाली कौन सी परत है? मध्य परत। क्यों होती है? क्योंकि उसमें पोषक पदार्थ होता है। तो वो पोषक पदार्थ बताइए कि वो एक जगह एकत्रित रहेगा कि वो बटेगा? एक जगह एकत्रित ना रहेगा। भोज्य पदार्थ बताइए कि वो एक मतलब कि सीमित रहने वाला है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी कि जितना भी इन सब चीजों का विकास हो रहा है वो सबके सब में क्या पाया जा रहा है? पोषक पदार्थ। ये पोषक पदार्थ सभी भागों में बटेगा ना बटेगा? तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले नष्ट कौन होगा? पोषक पदार्थ। ठीक है। तो क्यों मध्य परत खत्म नष्ट हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है। ये कितने कोशिकाओं से बना होता है? 3 से 4, यानी कि इसमें 3 से 4 परत होती है। 3 से 4 परत होती है। सबसे पहले नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ या क्या कर सकते हैं? भोज्य पदार्थ भरा होता है। अब देखिए, उसके बाद इतना आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, जो गोल वाला जो भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है बाबू, इसमें गोल वाले जो भाग हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो सबसे इसके बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिटम। क्या कहते हैं? देखिए, हर्षद को ध्यान में दीजिएगा। तो सबसे इसके जो बाहरी परत होती है, इसके बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिटम कहते हैं। एपिटम जो होता है ये क्या होता है? बहु गुणित होता है। कैसा होता है? एपिटम जो होता है वो क्या होता है? बहुगुणित होता है। और इसमें और क्या होता है? सबसे अधिक जीव द्रव्य होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि इसके सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिटम कहते हैं। ये देखिए कि आप लोग को हम बताए थे ना कि 4 कोष्ठक होते हैं 2 पाली में। अब यहाँ पर जो देखिए बीच वाला जो पार्ट आएगा, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। ये जो आप लोग को बीच वाला जो पार्ट होगा, इस बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। तो जैसे ही योजी को बंटवारा करिएगा तो एक पाली में कितने कोष्ठक? 2 कोष्ठक। एक पाली में 2 कोष्ठक, इधर भी 1 कोष्ठक होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो बाकी 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। अब इसमें जो बीजाणुधानी जो बन रहा है, तो ये बीजाणुधानी में सबसे बाहरी जो परत होती है, इसके बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिटम कहते हैं। ये क्या होते हैं? बहुगुणित होता है और सबसे अधिक क्या होता है इसमें? अब इसमें देखिए कि ये हम लोग का भाग क्या होता है? टेपिटम। अब ये सबसे अंदर वाला भाग, सबसे अंदर वाला भाग, ठीक ना? ध्यान दीजिए, सबसे जो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परागधानी। और याद रखिए, टेपिटम जो होता है ये भी क्या होता है? जिसे यहाँ पर बताया गया कि जो मध्य परत होती है 3 से 4 कोशिका होता है, सबसे पहले नष्ट होता है। लेकिन मध्य परत के बाद, अगर मध्य परत क्या होता है? सबसे पहले नष्ट होगा, उसके बाद कौन नष्ट होता है? ये खत्म होता है। क्या होता है? मध्य परत सबसे पहले नष्ट होती है। मध्य परत के बाद क्या होती है? फिर टेपिटम। क्योंकि टेपिटम जो भी होता है वो परागधानी को पोषक पदार्थ करता है, देते रहता है। तो सबसे पहले खत्म होने वाली कौन है? मध्य परत। उसके बाद फिर कौन खत्म होता है? टेपिटम खत्म होता है। क्या होता है? टेपिटम खत्म होता है। ठीक ना? तो ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है, समझ में आए, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी देखो।